अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 19 सा 25 मार्च 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते होंगे कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल के आइकन पे ज़रा क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट टाइम पे मिलती रहें। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने ये सारा काम कर लिया हुआ है और कुछ नए लोग जो आते हैं तो फिर उनकी याद दहानी के लिए ये बताना ज़रूरी होता है। अच्छा लगता है इसी बहाने चले आपसे डायरेक्ट कोई बात तो हो जाती है, सितारों से हट के भी कोई बात कर लेना चाहिए, ये ज़ाती बात समझ लें मेरी। तो इसके साथ साथ एक और अहम जो ख़बर थी आपके लिए, या समझे कि सितारों के बारे में मालूमात में, कि जो दिमाग पे, अक्ल पे, शऊर पे, फहम फरासत पे हुक्मरानी करने वाला सितारा जो है अतारत, वो 22 मार्च से रुजत में, यानी यूँ समझ लीजिए जैसे सूरज जब रुजत में होता है तो ग्रूब, हम उसको कहते हैं सूरज ग्रूब हो गया, तो ये रुजत में जाता है जब उल्टी चाल चलता है। और उसके बाद फिर ये 15 अप्रैल को यानी 22 मार्च को अगर ये ग्रूप की हालत में जाएगा, रुजत की हालत में जाएगा, उल्टी चाल की तरफ चलेगा, तो 15 को ये वापस नज़र आना शुरू होगा, सीधा हो जाएगा, मुस्तकीम होगा और अपने असरात दोबारा से अच्छे अंदाज से देना शुरू कर देगा। इस दौरान होगा क्या? इस दौरान धोखा, फ्रॉड, चूँकि अक्ल शऊर पे हुक्मरानी करता वो नहीं होगा तो फिर अकल मारी जाएगी हमारी, बहुत सारे ब्लंडर कर सकते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, कोई अहम फैसला नहीं कीजिएगा, कोई नया पंगा नहीं कीजिएगा। कुछ लोगों ने अगर फिजिबिलिटी बना रखी है कारोबार की और अगर 22 से पहले वो नहीं कर पाए ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या स्टार मोमेंट्स या किसी भी वजह से, तो उनको चाहिए कि फिर वो 15-16 अप्रैल तक अभी मज़ीद रुक जाएं। उससे पहले चूँकि फिर 17 को गालबन 16 या 17 को नया चांद निकल आएगा, तो फिर उसके बाद वो उनको चाहिए कि वो नया सिलसिला फिर अपना अगले नए चांद से करें, क्योंकि नए चांद के शुरू के दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके साथ ही अब हम शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। और हफ्ता शुरू करने से फिर पहले 23 मुबारक को, चूँकि यौम करारदाद पाकिस्तान है, तो यौम पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। अब शुरू करता हूँ बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ज़रा मरीख 18 से 31 मार्च आपके बददस्मा में यानी फाइनेंशियल हाउस में होगा। यहाँ आपको अपने करियर और कारोबार के बारे में मेहनत और लगन से ही अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ दे सकेगा। जबकि 24 मार्च को मरीख और शम्स तरबी के बायस थोड़ा सा एमरजेंसी हो सकती है, हादसाती सूरत हाल जो है वो आ सकती है। इसके लिए इंग्लिश में तो फिर एक्सीडेंटल किस्म की कोई सूरत हाल आ जाएगी, मैं एमरजेंसी का ज़रा लाइट कर दिया था। तो कोई भी नागानी सूरत हाल ऐसी आ जाती है जो कि तवक्को में नहीं होगी। तो कुछ ऐसे हालात अगर जन्म लेते हैं तो अपने आप को संभालिएगा, जज्बात से इससे अपने आप को दूर रखिएगा, सदकात दीजिएगा, मोहतात रहिएगा। और इसके साथ साथ अपने हालात के बारे में अगर आपके मुखलिस दोस्त अहबाब हैं तो उनसे मुशावरत भी जारी रखिएगा, ताकि आप कोई किसी तरह के भी ऐसी पेचीदा सूरत हाल में ना फंस जाए जिससे निकलने का रास्ता फौरी तौर पे शायद आपको ना मिल सके। अपने हफ्ते की मज़ीद तफसील पढ़ने के लिए, अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, मुख्तलिफ स्टार मूवमेंट्स जो चलती रहती हैं उनके बारे में आर्टिकल पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा दौरा 7 से 31 मार्च से 12 में रहते हुए आपके हासदीन को उनके बाद इरादों में न सिर्फ नाकाम बना सकेगा बल्कि आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की जो ज़रूरत है या सोच है उसको भी सामने ला सकेगा। 20 और 21 मार्च को ज़ोहरा तारत करान होने की वजह से कई अहम मुआहदे तय पा सकते हैं, जबकि मुख्तलिफ अहम मामलात में मुस्बत पहलू भी उजागर हो सकेंगे। 24 और 25 मार्च को ज़ोहरा प्लूटो तरबी होगी, जिसकी वजह से आपको अपने हासिन से जो खासा मुख्तात रहना होगा। अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए माली वसाइल का जो इस्तेमाल है वो खासा सोच समझ के करना होगा, वरना परेशान कुन नताइज सामने आ जाएंगे। इसलिए मुख्तात रहिएगा, मायूसी से अपने आप को बचाइएगा, डिप्रेशन का शिकार मत बनिएगा और अपने जारी मामलात में कफ़ायत शारी का जो सिलसिला है वो भी जारी रखिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा तारत 7 से 31 मार्च है कि 11वें घर में रहते हुए आपको हल्का अहबाब से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी आपको कोशां रख पाएगा, यानी एक्टिव रखेगा। इसके साथ 24 से 31 मार्च चूँकि जो तारत की रुजत का जो टाइम होगा उसमें जो जारी मामलात हैं आपके, उसमें ख़ास तौर पर आपको मोहतात रहना होगा। बिलखुसूस अगर कोई एग्रीमेंट करना है आपको, उसके दौरान निगोशिएट करते हुए कुछ आपने कुछ गिव एंड टेक का मामला है, तो उस वक्त तो आपको हर हाल में मुशावरत करना होगी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अल्फाज का बड़ा चुनाव जो है वो सोच समझ के करना होगा। इन्हीं अयाम में अतारत पलट और तस्दीस भी होगी, जिसकी वजह से हालात के मुताबिक आप अपने आप को ढालने का हुनर भी सीख पाएंगे, यानी आपके अंदर ये क्वालिटीज़ जन्म ले सकेंगी, जबकि अपने नफ्सियाती मसाइल का हल भी आपको मालूम हो सकेगा। 20 और 21 मार्च को अतारत और अकरान होगा, जिसकी वजह से हालात में जन्म लेने वाली कई एक गलत फहमियों का अजाला जो है वो मुमकिन हो सकेगा, जबकि कुछ अहम मुआहदे भी आप तय पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे या उनको मुमकिन बना सकेंगे, जो कि इससे पहले नहीं हो सके थे। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 21 और 22 मार्च को शरफ और 25-26 मार्च को अरूज का हफ्ता होने से आप अपनी दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा आपके मौजूदा मामलात ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकेगा। 20 और 21 मार्च को यह तारत ज़ोरा करान होने की वजह से अपने ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने के अलावा बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो कोशिश करने से ही कामयाब हो सकेंगे। अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए, मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ने के लिए और अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 मार्च जैसे कि 8वें घर में रहते हुए आपकी खास तवज्जो रास्ती अमूर में मबजूल रख पाएगा, जबकि इस दौरान कर्ज हसनत देने और लेने से भी गुरेज कीजिएगा। 21 ता 30 मार्च शम्स जायजा के 9वें घर में मौजूद रहते हुए बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश को पूरा करने के अलावा मौजूदा तालीमी मशागल में आपकी ख़ास दिलचस्पी को भी कायम रख सकेगा। 24 और 25 मार्च को शम्स मरीख तरबी होने की वजह से आपको जल्दबाजी से काम लेने और जज्बाती फैसलों से इज्तनाब करना होगा, जबकि अपनी कुव्वत इरादी को बुलंद रखते हुए खुद को आगे बढ़ाना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 7 तक 23 मार्च जैसे कि 8वें घर में होने की वजह से आपको वरासती और इंश्योरेंस क्लेम से मुतल्लिक़ मामलात में कामयाबी का सबब बन सकेगा, जबकि 24 से 31 मार्च चूँकि अतारत का जो टाइम होगा वो रुजत की हालत में चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको खासा मुहतात रहना होगा और इसका आगाज़ जो है वो 22 मार्च की रात से हो जाएगा। 20 और 21 मार्च को अतारत ज़ोरा करान होने की वजह से दरपेश मुश्किलात और परेशानियों का खात्मा मुमकिन होने से मोहब्बत की फ़िज़ा प्यार मोहब्बत की है, और ये ज़्यादा जो उर्फ़ आम में प्यार मोहब्बत होता है, सिर्फ उससे हट के भी इंसानी नाते से भी हर रिश्ते में प्यार का अंसर नुमायाँ होता है, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग भी इसको लीजिएगा। तो जब ये ऐसी फ़िज़ा कायम होगी तो यकीनन आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से कई एक जो आपके मामलात हैं उनमें बेहतर तौर पर वो मामला सेटल हो सकेंगे, उनका हल निकल सकेगा और अपने आप को आप खासा रिलैक्स कर पाएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 7 से 31 मार्च जैसे कि 7वें घर में रहते हुए आपके अज़वाजी उमूर में वुसअत लाने के साथ साथ खुशी का सबब भी बन सकेगा, जबकि शरीक हयात की मोहब्बत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ शरीक कार के साथ, यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपके खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। 20 और 21 मार्च को अतारत और अकरान होने की वजह से हालात में बेहतरी लाने का और दरपेश गलतफहमियों का अजाला मुमकिन बनाने के लिए, ये दोनों काम करने के लिए आपको खासा मुश्किल मिजाजी से काम लेना होगा। इसके साथ साथ 24 और 25 मार्च को ज़ोरा प्लूटो तरबी होगी, जिसकी वजह से आपको अपने हासिन से मुहतात रहना होगा, सदकात की अदायगी करना होगी, और ये सदकात की अदायगी जो उसको यकीनी बनाना होगा ताकि जिनसे मुखालिफ की तरफ जानिब से आपका जो माली नुकसान होने का अंदेशा है उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 18 से 31 मार्च जैसे कि तीसरे घर में रहते हुए आपकी हिम्मत व हौसला और खुद एतमादी को बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका जालिया कम प्लॉट तमाम नजायजे के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 24 और 25 मार्च को ज़ोरा प्लॉट तरबी होने के बाद आपको अपने खुफिया हासिन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लिहाजा लाजमी तौर पर सदकात की
ادائیگی کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ 24 اور 25 مارچ کو شمس مریخ تربی ہوگی، جس کے بعد کوئی حادثاتی یا ایمرجنسی قسم کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے، جس سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اگر سفر کرنا مجبوری ہو تو صدقہ دے کر ہی اس سفر کا آغاز کیجیے گا، ورنہ اپنے آپ کو روکیے گا، سفر کو تھوڑا ڈیلے کر دیجیے گا۔ اپنے ہفتے کا تفصیلی جائزہ اور مزید اپنے بارے میں بہت کچھ پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے گا astrohope.pk۔ برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ازواج کے 12ویں گھر میں موجود رہے گا، یہاں آپ کے حاسدین کو ان کے بد ارادوں میں زیر کرنے کا سبب بن سکے گا۔ برج جدی کیپریکارن موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام آپ کے تالے میں موجود ہوگا، یہاں آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھانے اور قوت فیصلہ کو مضبوط بنانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ یقیناً آپ ان کوالٹیز کو اگر سامنے رکھیں گے اور یہ کوالٹیز آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ بہت اچھے فیصلے کر سکیں گے، اپنے معاملات کو سیٹل کر سکیں گے۔ کوئی نیا اگر پنگا کرنے کی بجائے اگر آپ اپنے پرانے معاملات کو سمیٹ لیں گے اور ان کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں زیادہ کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن رہیں گے، آپ کے لیے بہت بہتر ہو کر آئیں گے، اور آپ کو جب کامیابی ملے گی تو آپ کا یقین اور آپ کا اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ سکے گا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ازواج کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے اخراجات کے لیے پلاننگ کرنے کے علاوہ مثبت لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت کو بھی سامنے لا سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم یورینس تمام ماہ بدستور ذائقہ کے 3رے گھر میں ہی موجود رہے گا۔ برج ہاتھ پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ازواج کے 9ویں اور اپنے فطری گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنانے اور روحانیت کی طرف آپ کی رغبت جو ہے اس کو بڑھانے، مذہبی رجحانات جو ہیں ان کو مزید ہائی لائٹ کرنے اور ان میں آپ کی شمولیت جو ہے وہ لازمی بنانے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اپنے بارے میں مزید جاننے کے لیے، اپنے ہفتے کی تفصیل پڑھنے کے لیے اور بہت سارے باقی آرٹیکل اور بہت سارے معلوماتی جو پروگرام ہیں، سلسلے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔